दोस्तों, कुछ हो या न हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने का क्या फायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहली कहानी, सच्चा श्रद्धा भाव। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में धर्म प्रचार के लिए गए। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार उनके लिए कुछ लेकर आया। वहाँ का राजा भी अपने मन में अहंकार लिए बहुत से उपहार महात्मा बुद्ध के लिए लेकर आया। तभी एक बूढ़ी औरत आधा आम लेकर महात्मा बुद्ध के पास आई और बोली, महात्मन, मुझे जब आपके आने का पता चला तो मैं दौड़ी चली आई। मेरे पास आपको देने के लिए इस आधे आम के सिवा कुछ नहीं है। आज मुझे खाने के लिए केवल एक आम मिला था, उसमें से आधा मैंने पहले ही खा लिया था और आधा मैं आपके लिए ले आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध स्वयं अपने आसन से उठे और उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए आए। यह देखकर राजा दंग रह गया और बोला, प्रभु, इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने आप अपने आसन से क्यों उठे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जो लाए वह तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा था, लेकिन वह आधा आम उसके आज के दिन की पूंजी थी जो उसने श्रद्धा भाव से बिना अपनी भूख का विचार किए मुझे दे दिया। उसका श्रद्धा भाव तुम सबसे कहीं ज्यादा था। तुम सब में उपहार लाने का अहंकार था, श्रद्धा नहीं। वह दिल से तुम सबसे कहीं ज्यादा अमीर है। यह जवाब सुनकर राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरी कहानी, किसी को बुरा मत बोलो। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन करने गए हुए थे। कुछ लोगों ने उनके बारे में गलत धारणाएं फैला रखी थी। वह लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांति से उनकी गालियों को सुनते रहे। उनमें से कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया। मैंने जब तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए गालियां तुम्हारे पास ही रही। जो चीज मैंने ली ही नहीं, उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता है। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? सब लोग कहने लगे, जिसने उपहार दिया है उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे, अगर मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर उनकी जो महात्मा बुद्ध के प्रति धारणा थी वह बदल गई। अब उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से महात्मा बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वह जवाब नहीं देता है तो वह गालियां हमारे पास ही रह जाएंगी और कहीं ना कहीं किसी के लिए निकली हुई बद्दुआएं अपना ही नुकसान कर जाती हैं। तीसरी कहानी, मदद। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में धर्म सभा कर रहे थे। उस नगर में गरीब आदमी जो सड़क के किनारे रहता था, वह हर रोज बाहर बैठकर देखता था कि जो अंदर जाता है वो चेहरे पर चिंता के भाव के साथ अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर आता है उसके चेहरे पर मुस्कान और संतोष का भाव होता है। एक दिन उसने भी अंदर जाने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध बारी बारी से सबकी समस्याओं को सुन रहे थे और उन समस्याओं का हल बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने प्रश्न किया, परमात्मा ने मुझे अभी तक गरीब क्यों बनाए रखा? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। वह आदमी जवाब देता है, मैं तो 2 वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से खाता हूँ, किसी को क्या दूंगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, परमात्मा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, क्या आगे बढ़कर तुमने किसी की मदद की है? इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। ईश्वर ने तुम्हें आवाज दी है, क्या कभी किसी को मीठे बोल बोलकर मुश्किल के समय किसी को सांत्वना दी है?
किसी का अच्छा काम करने पर उसको शाबाशी दी है, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बने हो। यह सब करके देखो, तुम्हारी दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दरिद्रता का भाव है, इसलिए आज के बाद स्वयं को दरिद्र मत समझना। यह सुनकर उस व्यक्ति को मन में बहुत संतोष हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाने का प्रयास किया, किसी की मदद करने के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती, सीमित साधनों में भी कर सकते हैं। चौथी कहानी, ईश्वर की खोज। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे कहीं भी नहीं मिले। महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया है। वह सज्जन कहता है, मैंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, बहुत सा दान पुण्य किया, बहुत से मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, लेकिन ईश्वर के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम शाम के समय मेरे पास आना। संध्या होने से पहले महात्मा बुद्ध कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहने लगे, मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। शिष्य ने भी मोती ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में वह व्यक्ति भी वहाँ आ गया और उसने देखा कि महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने पूछा, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मोती खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। वह व्यक्ति में भी पूरी लगन के साथ उस मोती को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आ गई, मोती नहीं मिला। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप याद करें, आखिरी बार आपने मोती को कहाँ देखा था? महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया कि कुटिया के अंदर देखा था। वह आदमी थोड़ा सा भड़क गया, अगर मोती कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, आप व्यर्थ में ही बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अपना और दूसरों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था। जिस ईश्वर को तुम 20 वर्षों से इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने अपने अंदर कभी खोजा ही नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर के सच्चे दर्शन करने हैं तो इधर उधर भटकना छोड़ो और ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बोधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।